नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम जो पाठ पढ़ेंगे वो है जटायोः शौर्यम। ठीक है, जटायोः शौर्यम पाठ है। पूर्व में हम पाठ पढ़ ही चुके हैं। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में ये जो 8 पाठ है जटायोः शौर्यम दशमः पाठः अस्ति। जटायोः शौर्यम अत्र पदद्वयम् अस्ति। प्रथमः अस्ति जटायोः, द्वितीयः शौर्यम। जटायु अर्थात जटायु नामकः कश्चन पक्षिणः, कोई पक्षी है जटायु नाम का। तस्य पराक्रमः, शौर्यम पराक्रम, उसका जो भाव, उसका जो पराक्रम। तो जटायु का शौर्य, जटायु जानते हैं रामायण से संबंधित है, लिखा भी है, यहाँ देख लेते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकाण्डात् समृद्धः अस्ति। अरण्यकांड से समुद्रित है। देखिए अरण्यकांड शब्द आ गया है तो कांड जरूर याद कर लेना, उनके क्रम याद कर लेना, कितने कांड है, उनके क्रम क्या है वाल्मीकि रामायण के। अत्र जटायोः रावणयोः युद्धस्य वर्णनमस्ति। पक्षिराज जटायोः पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रंदनं श्रुत्वा तत्र गच्छति, है ना। उसके करुणक्रंदन को सुन करके वहां जाते हैं पंचवटी कानन में। उनके सीता अपहरण की निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। निंद्य कर्म के बारे में उससे निवृत्ति के अर्थ में प्रबोधयति मतलब जो है बोध कराना या फिर ज्ञान, इस तरीके से बताना, प्रबोधयति, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, परंच अपरिवर्तित मति रावण तमेव अपसारयति। अब वो जो है प्रबोध कराता है, रावण को तो प्रबोध करा दिया उसके निंद कर्म के लिए, लेकिन रावण तमेव अपसारयति, उसी को भगाने का प्रयास करता है, उसी को दूर करने का प्रयास करता है। तथा पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याञ्च प्रहरति, पादा, और वो अपने जो है पाद से, तुंड से इस तरीके से प्रहार करते हैं। स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति, अपने नखों से इस तरीके से रावण को जो है विदीर्ण कर देते हैं। एवंच बहुविधा क्रमणेन रावण भग्न धनवा हत सारथि हतास्व व्रणी विरथस्य संजात। ये जो है रावण के लिए बोले गए सारे विशेषण। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बना सकता है कि क्या क्या विशेषण उसके लिए नहीं, इनमें से क्या विशेषण नहीं है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा आ भी रहे हैं। तो ये विशेषण देख लीजिए, भग्न धनवा, हत सारथी, हतास्व, व्रणी, विरथः, ये सारा जो है। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारैः व्रणी महाबली रावण मूर्छित भवति, मूर्छित हो जाता है। जटायु का शौर्य है, ठीक है, कहानी प्रचलित है, ठीक है। और थोड़ा सा बस देखते हैं भावबोधात्मक और जो है व्याकरणात्मक कुछ टिप्पणियां हैं, उनको जरा सा देख लेते हैं इस पाठ में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सा तदा करुणावाचः विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रम ददर्शा यतलोचना। ठीक है, सा अर्थात सीता, तदा तो अन्वय से समझ लेते हैं। तदा को पीछे ले, सा तदा, तो तदा सा सुदुःखिता करुणावाचः, तदा सा सुदुःखिता करुणावाचः विलपन्ती आयतलोचना वनस्पतिगतं गृध्रम और ददर्श इत्यादि जो है अपनी तरफ से प्रयोग कर लीजिए। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर क्या है, उस समय सुदुःखिता, अत्यंत दुखी, अत्यंत दुखी, करुणावाचक, करुणाजनक जो है वाणी से, विलपंती, रोती हुई, रुदन करती हुई, आयत लोचना, आयत के समान है लोचन, है ना, बड़े बड़े नैनों वाली या विशाल नेत्र वाली जो सीता है। वनस्पतिगतम, वृक्ष के नीचे, है ना, वृक्षस्य नीचे ही, यानी कि वृक्ष के नीचे जो बैठी हुई। गृध्रम, उस गृध्ध मतलब उस जटायु को, अपश्यत, ददर्श, ददर्शा है, ददर्श, देखा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ विशेष बात भी है क्या, उनको देख तो लिया, क्या विशेष बात यहाँ पर हो सकती है। तो देखो विशेष बात ये है कि एक शब्द आया है आयत लोचना। आयत लोचना को हम कहेंगे आयते एव लोचने यस्य सा आयत लोचना, अर्थात बहुब्रीहि है, क्योंकि सीता के लिए आया है, अन्य पदार्थ में है वो, तो यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा। तो भाव भी स्पष्ट है और अर्थ भी स्पष्ट है। आगे बढ़े, वाग वाग वाचो वाचः, ठीक है, करुणावाचः। और आगे बढ़े, विलपंती शब्द आया है, तो विलपंती में जानते हैं
क्षत्रिय, कुछ प्रत्यय पढ़ चुके हैं ना, वो उसमें देखते हैं कई प्रयोग आ रहे हैं, तो ज्यादा उन पर व्याख्या करना मुझे अच्छा समझ में नहीं आता कि करूं या ना करूं। ठीक है, आगे बढ़ें। जटायो पश्य माम आर्य, आर्य जटायो माम पश्य। हे श्रेष्ठ, आर्य को मतलब श्रेष्ठ के अर्थ में, हे श्रेष्ठ पक्षीराज माम पश्य, मुझे देखो। ठीक है, कैसे मुझे देखो? ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा, अनेन पाप कर्मणा, इस जो पाप कर्मणा, जो पाप कर्म जो इस राक्षस के द्वारा, राक्षस का जो है देखो पाप कार्य से, जो राक्षसों का जो राक्षसेंद्र, राक्षसों का जो इंद्र है यानी कि राक्षसों का जो राजा है, ठीक है, इससे अकरुणम यानी कि करुणा के अभाव है ना, अकरुणा भाव, करुणा ना होना, ऐसे भाव से, ऐसे पाप कर्म के द्वारा अनाथवत, अनाथवत यहां से लीजिए, अनाथों की तरह बलपूर्वकम नियमानम। ठीक है, अनाथवत ह्रियमाणम मतलब बलपूर्वक उनको लाया है, ऐसी जो है माम पश्य, ऐसी मुझ सीता को देखो। ठीक है, मुझ सीता को देखो। तो जटायु जो है इस तरीके से वहां पर उनका आपस में हो रहा है। हे श्रेष्ठ पक्षीराज, इस पाप कार्य के द्वारा जो राक्षसों का जो राजा है, राक्षसेंद्र है जो, इसके अकरुण, अकरुणा मतलब शब्द है यहाँ पर, इसका मतलब करुणा का अभाव होते हुए ऐसे पाप कर्म के द्वारा ये मुझे जबरदस्ती बलपूर्वक जो है मुझे लाया है, ऐसी मुझ सीता को तुम माम पश्य, मुझे देखो। ठीक है, भाव है, ध्यान रखना, सीता का कथन है, पूछ लिया किसने किसको कहा, तो सीता ने कहा। आगे बढ़े, कुछ विशेष बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श स। कहने का मतलब है, अथ, अथ से लेंगे, अब अन्वय कहां से लेंगे? अथ से। अथ अवसुप्तः, अथ अवसुप्तः जटायु, अवसुप्तः जटायु, अवसुप्तः जटायु तु तम शब्दम शुश्रुवे, है ना, तम शब्दम शुश्रुवे। अथ माने प्रारंभ सूचक ही है, अवसुप्त जो है शयन में है, अवसुप्त है, ऐसे जो है जटायु जो है पक्षीराज हैं, तू जो पक्षीराज तो क्या करें, तम, तम अर्थात उस तम शब्द से यहाँ पर उस ध्वनि के लिए कह रहे हैं जो कि सीता ने बोली है, उस सीता की ध्वनि को, शब्दम, शब्दम अर्थात तम शब्दम, उस ध्वनि को शुश्रुवे सुना, श्रु धातु से आत्मनि में लिट लकार में बनेगा शुश्रुवे। ये आर्ष प्रयोग है ना, आर्ष प्रयोग होते हैं, ऋषियों द्वारा किए जाते हैं तो प्रयोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें आर्ष प्रयोग कहा जाता है। सुना। क्षिप्रम, क्षिप्रम नीचे से लेंगे, क्षिप्रम अर्थात शीघ्रम, अतिशीघ्र। क्या किया? रावणम, क्षिप्रम रावणम, लंकापति रावणम, ठीक है, लंकापति रावणम निरीक्ष्य, अवलोक्य, है ना, अवलोक्य, निरीक्ष्य, निरीक्ष में लेप करेंगे, लेबंत हो जाएगा, अवलोक्य देख करके, अर्थात जो है सह, सह यहाँ पर जो लिया गया है जटायु के लिए लिया गया है, उनको जो है देख करके जटायु क्या हुआ? सीताम अपि, वैदेही का मतलब होता है सीताम अपि च, सीता को भी क्या किया? ददर्श, अपश्यत, ददर्श अर्थात अपश्यत, ठीक है, देखा। तो पूर्ण वाक्य में पूरे का भाव क्या हुआ कि जो है सोए हुए जो जटायु थे, सीता की ध्वनि को उन्होंने सुना, शुश्रुवे सुना, और ध्वनि को सुन करके यहां तहां निरीक्षण करते हुए रावण को भी देख लिया, रावण को देखा, तदनंतर सीता को देखा। तो प्रश्न बना सकता है जटायु ने पहले किसको देखा? तो पहले तो रावण को ही देखा, रावणम, उसके बाद वैदेहीं च, तो वैदेही को बाद में देखा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभांगिरम। ततः पर्वत श्रृंगाव वनस्पतिगतः, ततः पर्वत श्रृंगावः वनस्पतिगतः तीक्ष्ण तुंडः, तीक्ष्ण तुंड लेंगे, खगोत्तमः श्रीमान शुभांगिरम व्याजहार। बन गया, अन्वय भी बन गया, अन्वय बन गया। तो अब कैसे कर लेंगे इसको? अब इसका भाव क्या है? ततः मतलब उसके बाद, पर्वत श्रृंगाव, पर्वत श्रृंग कह रहे हैं जो कहे पर्वत के शिखर के समान जो है ऊंचा,
है ना। पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत के शिखर के समान जो ऊंचा है, क्या है ये पर्वत श्रृंगा? पर्वत श्रृंगः, या पहले करेंगे इसमें पर्वतस्य श्रृंगः, पर्वत श्रृंगः शिखर, और पर्वत श्रृंगः इव आभा यस्य सह पर्वत श्रृंगावः, पर्वत श्रृंग के समान है आभा जिसकी, उसे कहेंगे पर्वत श्रृंगाव, अर्थात अन्य पदार्थ में बहुब्रीही हो जाएगा। लिख लेना इसको, है ना। पर्वत श्रृंगाव में कौन सा समास है? बहुब्रीही। आगे तीक्ष्ण तुंडः, तो तीक्ष्ण तुंडः यस्य सह, तुंड शब्द चंचू के लिए, चोंच के लिए है, तो ये भी बहुब्रीही है क्योंकि ये जटायु का विशेषण है। ठीक है, तो बहुब्रीही में चले जाएंगे दोनों, तीक्ष्ण तुंडः भी। और खगोत्तमः, पक्षियों में जो श्रेष्ठ है, खगेषु उत्तमः खगोत्तमः, पक्षियों में जो श्रेष्ठ है अर्थात जो पक्षीराज है। और आगे क्या शब्द आया था? आगे शब्द आया था श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार, श्रीमान अर्थात उन जटायु के लिए, शुभाम गिरम शुभ युक्ताम सुंदर वाणी, गिरम मतलब वाणी, व्याजहार, व्याजहार अर्थात व्याजहार में क्या है? वी है, आंग है, ह्रिय है, और लिट लकार में व्याजहार बनेगा, मतलब बोले। इस तरीके के विशेषण वाले वो जो खगोत्तम, ठीक है, और वो क्या थे? वो वनस्पतिगत, वनस्पतिगतः मतलब उस वनस्पति शब्द से यहाँ वृक्ष में बैठे, वृक्ष पर विराजमान, ऐसे वो जो है श्रीमान व्याजहारम शुभाम गिरम। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि प्रस्तुत श्लोक में जटायु के लिए कितने विशेषण आए? तो जरा गिनिए। वनस्पतिगतः, पर्वत श्रृंगावः, तीक्ष्ण तुंडः, खगोत्तमः, श्रीमान। ठीक है, इस तरीके से इन विशेषणों को आप गिनेंगे। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तस्माचरे धीरो यत् परा अस्य विगर्हयेत्, है ना। थोड़े से बड़े लेवल के ये थोड़े से श्लोक हैं, सामान्यतया समझ में नहीं आते हैं, थोड़ा सा इनको हम ऑपरेशनल समझते हैं तब थोड़ा सा स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, निवर्तय, निवर्तय, तो इसको पहले थोड़ा सा अन्वय देखेंगे। अन्वय उठाएंगे कहां से? अन्वय उठाते हैं मतिम नीचाम परदाराभि, परदाराभि से उठाते हैं, परधाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम, है ना। इस तरीके से इसका करते हुए निवर्तय। ठीक है, अब परधारा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और आगे बोलेंगे धीरः, धीरः शब्द यहां से लेंगे, चरे धीरः, धीरः तत्, धीरः तत् न समाचरेत्, यत्, यत्, यत् यहां से लेंगे, अस्य परः विगर्हयेत्, इस तरीके से लेंगे। ठीक है, अब इसको अर्थ करते हुए समझते हैं। परधाराभिमर्शनात्, परधाराभिमर्शनात् में क्या समाज है? परधारा अभिमर्शन मतलब पर स्त्री के स्पर्श से, इस तरीके से अर्थ है। ठीक है, और नीचाम मतिम है, अधम जो है, नीच, मति माने बुद्धि, नीच बुद्धि को निवर्तय दूर करो, है ना, छोड़ो। धीरः धैर्यवान जो होते हैं, धीरः तत्र तत् न समाचरित। ठीक है, तो परदाराभिमर्शनात् जो नीच मति जो आती है उसको तुम छोड़ो, धीरः तत् न समाचरित, धीर धीर धैर्यवान व्यक्ति को जो है तत् न समाचरित, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? यत् परः, यत्, यत् अस्य परः, यत् मतलब जो है, इस जो है, अस्य इस कार्य के जो है, पर मतलब अन्य, विगर्हयेत् निंदे जो होते हैं, विगर्ह मतलब विगर है, विधिलिंग में बनेगा विगर्हयेत्, यानी कि निंदा करनी चाहिए। ऐसे कार्य की जो है हमें अन्य, ऐसे किसी अन्य कर्म की भी हमें क्या करनी चाहिए? निंदा करनी चाहिए। कहने का मतलब है अन्य स्त्रियों के स्पर्श से जो मनुष्य अधमाम गतिम प्राप्नोति, अधम गति को प्राप्त करता है अन्य स्त्री की जो है स्पर्श से। अतः अन्य लोग जो हैं, जो अन्य लोग जिस काम को निंदित करते हैं, इसलिए अनुचित कार्य को सर्वदा, अनुचित कार्य से, यहाँ अनुचित कार्य क्या है? परदारा अभिमर्शनात्, परदारा अभिमर्शन अनुचित कार्य है, इससे जो है अपने आप की स्वयं हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धीर व्यक्ति तत् न समाचरेत्, धीर व्यक्ति उसका आचरण नहीं करते हैं, इसलिए इस अन्य ऐसे कार्यों को भी हमें विगर्हयेत् छोड़ देना चाहिए। ठीक है, व्याकरणात्मक क्या क्या है इसमें? देखो, सबसे पहले तो परदारा विमर्शनात् ही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, परेशान दाराः परदाराः, परेशान दाराः क्या हो जाएगा? परदाराः षष्ठी में जाएगा, और परदाराणाम अभिमर्शनम
परदाराभिमर्शनम, तस्मात् परदाराभिमर्शनात्। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। और परदाराभिमर्शनम शब्द बनेगा तो इसको हम बना लेंगे नपुंसकलिंग में, उससे बनेगा पंचमी एक वचन में परदाराभिमर्शनात्। और निवर्तय में क्या है, नी है, वृत है और आत्मनिपद की है, तो लोट लकार में निवर्तय बनेगा। ठीक है, दूर करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब आप लोग ये बताइए, 5वां श्लोक कौन किससे कह रहा है? बड़ा सरल है, कईयों को समझ में आ गया होगा, आपने भी। कौन किससे कह रहा है जरूर याद कर लेना, है ना, महत्वपूर्ण है। आए या ना आए, सब चीजें आपको तैयार तो करनी ही है, तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। वृद्ध हम त्वं युवा धन्वी सरतः कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। वृद्ध अहम वृद्ध अस्मि, त्वं युवा तुम युवा, धन्वी सरतः कवची सरी न च अपि आदाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। कह रहे हैं अहम वृद्धः त्वं युवा धन्वी, मैं जो है जटायु, अहम अपने लिए कह रहे हैं, मैं वृद्ध हूं। तो सब स्पष्ट है, रावण और उनका प्रसंग चल रहा है। वृद्ध, वृद्ध का मतलब यहाँ पे उम्र में बड़े। ठीक है, और त्वम युवा, रावण तुम जो है युवा हो, धन्वी हो, धन्वी मतलब धनुर्धर, है ना। धन्वी का मतलब क्या होता है, धनुर्धर। धन्वी में क्या, धनविन शब्द है, नकारांत है ये शब्द, धनविन, नकारांत पुल्लिंग है, धनविन से धन्वी बनेगा। धन्वी सरथ, है ना, रथ भी, रथ से युक्त भी हो, कवची हो, कवचिन से कवची बनेगा, है ना, सरिन से सरी बनेगा। इनमें मूल शब्द बताता जा रहा हूं मैं आपको, कवचिन से कवची बनेगा, सरिन से सरी बनेगा। ठीक है, रथ युक्त हो, कवचधारी हो, और सरी, सरिन शब्द है, बाण के लिए होता है, तो बाण से भी युक्त हो तुम। न चापी आदाय, च अपी, ठीक है, सरी हो, तो इसके बाद भी मे वैदेहीम आदाय, मुझे जो है, ठीक है, सीताम आनीय, सीता को आने ले जाने दो, कुशलता पूर्वकम कुशली न गमिष्यसि वैदेहीम में गमिष्यसि। कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि जो है, यहाँ पर जो वृक्ष के ऊपर जो जटायु बैठे हैं वो कह रहे हैं, हे रावण, यद्यपि मैं वृद्ध हूं, जटायु हूं, और तुम रावण हो, युवा हो, तुम्हारे पास धनुष है, रथ है, कवच है, बाण भी है, तब भी तुम मम सीताम नीत्वा कुशलता पूर्वकम गंतुम न शक्ष्यसि, मेरी सीता को, मे वैदेहीम, है ना, मातृत्व की उसमें सत्ता में बोल रहे हैं, मे वैदेहीम, मेरी सीता को तुम जो है लेकर के कुशलिनी, कुशलता पूर्वक, कुशली कुशलता पूर्वक, गंतुम न शक्ष्यसि, है ना, जा नहीं सकते, आदाय कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि, न गमिष्यसि, गंतुम न गमिष्यसि, नहीं जा सकते हो। इतना सब कुछ होते हुए भी ना, तुम ये सब चीजों के साथ भी कुशल होकर के अच्छी प्रकार से तो नहीं जा पाओगे, हो जाने दो एक बार। ये यहाँ पर बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पष्ट है नहीं, मैंने बता दिया, नकारांत है, वृद्धा, अहम इत्यादि इत्यादि है। ठीक है, आगे बढ़े हम। आगे क्या है, तस्य तीक्ष्ण नकाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबल चकार बहुधा गात्रे वृणान पतगत सप्तम। क्या क्या है, तस्य, तस्य कस्य, पहले इसका अन्वय समझ लेते हैं। अन्वय कहां से उठाएंगे, महाबल से उठाइए, महाबल पतग सप्तम। ठीक है, प्रथमांत पद को उठाइए पहले। थोड़ा जल पी लिया जाए। आज की कक्षा में 3 लगातार क्लास हैं, स्कूल से आकर के सीधा 3 क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। और महाबलः पतग सप्तम, यहां से लेंगे तू ले लेंगे, फिर तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, और तस्य गात्रे, इतना लेंगे पहले, तस्य गात्रे बहुधा वृणान चकार, बहुधा वृणान चकार, इस तरीके से अन्वय लेंगे। तो महाबल पतग सप्तम समझ लेंगे, महाबलशाली, पतग सप्तम कहते हैं, पतग सप्तम पक्षियों में जो श्रेष्ठ हैं। ठीक है, महाबलशाली भी हैं, पक्षियों में श्रेष्ठ भी हैं। तीक्ष्ण नकाभ्याम, उनके तीक्ष्ण नख के द्वारा, और चरणाभ्याम, और चरणों के द्वारा या चरणों के माध्यम से। तस्य कह रहे हैं, तस्य रावण, गात्र मतलब उसका जो शरीर है, गात्रे शरीरे, शरीर में, बहुधा मतलब अनेक प्रकार की,
या अनेक बारम, अनेक बार सी। वृणान मतलब यहाँ पर कह रहे हैं जो प्रहार जो करेंगे ना इन सब चीजों से ना, तो क्या होगा, उसका चोट लगेगी। ठीक है, तो वृणाओं से जो प्रहार से जनित जो चोट होती है उसको हम वृण शब्द से यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो वृणान हो गया। चकार मतलब अकरोत, कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उसका इन सब चीजों से। ठीक है, चकार चक्रतु चक्रुः। ठीक है, लिट लकार का प्रयोग। ठीक है, तो कहने का भाव ये हुआ कि महाबलशाली जो पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु हैं, उन्होंने अपने तीक्ष्ण नखों से और चरणों के प्रहार से रावण के शरीर में बहुत सारे प्रहार किए। ये यहां पर स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ इस पर ज्यादा बताने वाली चीज है नहीं। पक्षियों में श्रेष्ठ हैं, महाबलशाली हैं। ठीक है, ये इनके लिए विशेषण किसके लिए आए हैं, जटायु के लिए आए हैं यहां पर। और इसमें है ततः अस्य ससरम, सरेन सहितम ससरम होगा ना, ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा पतगेश्वर। ततः अस्य, ततः मतलब उसके बाद, तदनंतर, उसके बाद इसमें क्या अन्वय करेंगे, ततः लेंगे, ततः से शुरू करेंगे। ततः महातेजा, यहां से लेंगे महातेजा। अस्य, अस्य, अस्य क्या होगा, अस्य से क्या लेंगे, अस्य से रावण है यहां पर। अस्य मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि विभूषितम ससरम चापम अस्य, ससरम चापम अस्य। ठीक है, अस्य महधनु चरणाभ्याम बभंज। ठीक है, महधनु चरणाभ्याम बभंज पतगेश्वर। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उसके बाद महान तेजस्वी जो रावण, ठीक है, मुक्त मणियों से जो विभूषित, मुक्तामणि विभूषितम, और ससरम बाण सहितम, सरेन सहितम बाण सहितम, चापम है ना, रावणस्य, रावण का जो है विशाल धनुष, अपने चरणाभ्याम बभंजा पतंगेश्वर, पतंग जो है पक्षियों के जो ईश्वर हैं, उन्होंने क्या किया, उनके जो है अपने पैरों से चरणाभ्याम ससरम चापम, बाण सहित जो धनुष था, क्या कर दिया, भगनम, भवंज, भग्न कर दिया। भंज में परस्मयी में लिट में बनेगा। इसमें मैंने नोटिस किया ये चीज, इसमें आप देखेंगे लिट लकार का प्रयोग बहुत आया है। ठीक है, तो लिट लकार के प्रयोग इसमें से जरा सा देख लेंगे दोबारा से, मैं बता रहा हूं हर जगह। ठीक है, बभंज, बभंजतु, बभंजू, इस तरीके से बनेंगे शायद। परस्मयी पदानाम ऋणलतुस्तलतुसरल्वमाः। ठीक है, एक सूत्र है, उससे सब लिट लकार में प्रयोग होते हैं, परोक्ष लिट होता है। तो पतगेश्वर किसका विशेषण है, जटायु का। तो अपने जो है चरणों से ससरम चापम बभंज, है ना, उस धनुष को क्या कर दिया, भग्न कर दिया एकदम से। ठीक है, उन जटायु ने क्या किया, रावण के जो मुक्तामणि विभूषित और बाण चाप सब ये विशाल धनुष था उसके पास, चरणों से सब भग्न कर दिया। ये यहां पर कहना चाह रहे, सभग्न धनवा। अब देखो आपको जो ऊपर भूमिका में जो विशेषण मिले थे, तो भग्न धनवा, अब वो भग्न धनवा हो गया है, विरथ हो गया है, रथ से हतास्व हो गया है, और हत सारथी भी हो गया है। अब आपको वो विशेषण जो मैंने वहां इसलिए नहीं स्पष्ट किए थे क्योंकि पाठ में वो आने वाले थे। तो भग्न धनवा विरतः हतास्व हत सारथी सह रावण। ठीक है, सह रावण वैदेही तलेनाभिजगानासु जटायुम क्रोध मूर्छिता। कहने का मतलब है जो वो रावण था, भग्न धनवा था, धनुष भंग हो चुका है। ठीक है, और भग्न धनवा में क्या होना चाहिए, भग्नः धनु यस्य सह, रावण का है तो जाइए सीधा बहुब्री में। और विगतः रथः यस्य सह, रावण का है तो बहुब्री में जाइए। हताः अश्वाः यस्य सह, रावण का ही है विशेषण तो बहुब्री में जाइए। हतः सारथी यस्य सह, हत सारथी रावण का ही है, तो इन सब में बहुब्री में भी आप चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो बहुब्री समास में इन सब में आप जाना चाहिए आपको। कहने का तात्पर्य है जटायु ने जो है धनु सारथी सब जो नाश कर दिए, तो तलेन अभिजगानासु जटायुम क्रोध मूर्छित। क्या करेंगे, वो मूर्छित ही होंगे फिर बाद में, तलेन अभिजगानासु। ठीक है, जब उनको इस तरीके से चोटें पहुंचाई हैं, जटायु जो है उनको जो है क्रोध से मूर्छित हो गए। क्रोध मूर्छित, क्रोध मूर्छित अर्थात क्या है,
एक मिनट जी। तो तलेन अभिजगानासु, ठीक है। तो तलेन अभिजगानासु, अभिजगान का मतलब होता है जो है हमला किया, अभिजगान हमला किया, जटायु क्रोध मूर्छिता, ठीक है। अब बेचारा हो गया, रावण का अस्त व्यस्त कर दिया। आगे कह रहे हैं जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिपः वाम बाहुं दस तदा व्यपाहरद रिंदम व्यपाहरत इंदम। देखिए खगाधिपः ले लेंगे और यहां से क्या है, खगाधिपः जटायु और उनके लिए और क्या, अरिंदम भी ले लेंगे, अरिंदम व्यपाहरत अरिंदम। तो खगाधिपः अरिंदम जटायु, अरिंदम कहते हैं शत्रुओं को, जो अरिंदम अरिंदमयति है ना, इस तरीके से होना चाहिए। तो अरियों को, शत्रुओं को नाश करने वाला है ना, दमन करने वाला। और खगाधिप भी है वही, और जैसे जटायु जो हैं क्या कर रहे हैं, तुंडेन चोंच के द्वारा क्या कर रहे हैं, अस्य अर्थात यहाँ रावण का वो है, तो अस्य माने रावण का 10 वाम बाहुन, 10 जो है वाम भुजाएं, व्यपाहरत मतलब एकदम अलग कर दी, एकदम काट दी है ना, तुंड से एकदम चोटिल कर दी, कहने का तात्पर्य हुआ। रावण ने जब प्रहार किया तो जटायु ने क्या किया, उससे रक्षा की, ठीक है। अब उनसे रक्षा की होगी तो रावण का जब वाम भाग की 10 भुजाएं ना, उत्पाटित बाण, वो जो सारी भुजाएं उन्हीं की निकाल डाली। तो स्पष्ट हो गया यहाँ, और कुछ ज्यादा स्पष्ट करने के लिए है नहीं। मैं देख लेता हूँ इसमें, जटायु स्तमतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः, ठीक है। और खगाधिप अरिंदम शब्द उनके लिए प्रयोग किया है, जटायु के लिए, और यहाँ पर कुछ ज्यादा विशेष है नहीं। चलिए, तो मुझे लगता है ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। आगे इसमें क्या कोई चीजें हैं तो देख लेता हूं मैं। अच्छा, ये अच्छा है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी, अरे वाह, ये चीजें देखिए आप, है ना, सब लिखे हुए हैं, इनसे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा समास है, सब लिखे हैं यहाँ पर, ये हमें देखना चाहिए इनको भी, ठीक है। अन्वय भी दिए गए हैं, बहुत बढ़िया अन्वय है, अन्वय की सहायता लीजिए, ठीक है। अन्वय के साथ ये अब इनको प्रश्नों को करेंगे, पाठों का थोड़ा स्तर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आयत लोचना किसके लिए प्रयोग किया गया, सीता के लिए, ऋणी शब्द का प्रयोग है, ठीक है। आप देखेंगे नकारांत बहुत आए थे, है ना, सरिन करिन इस तरीके से आए थे, तो ऋणी प्रत्यय, इनके ऋणी प्रत्यय होने के नाते इस तरीके से नकारात बनता, ठीक है। ये भी है। और रावण और जटायु के ये लिखे हुए हैं। अब मैं इसीलिए मैंने कहा था उन सब चीजों को आपको देखना चाहिए और आप विशेषणों को पहचानिए। प्रश्न बना सकता है निम्नलिखित में से रावण का विशेषण नहीं है, या निम्नलिखित में से जटायु का विशेषण नहीं है, इस तरीके से बना सकता है, ठीक है। इसको मिलाइएगा, पर्यायवाची है, पर्याय पद है, और इसमें क्या है, उनके समक्ष लिखना है, विलोम पद है, ठीक है। विलपंती हसंती, हाँ लिख लेंगे, सरल ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। आगे क्या है, विशेषण संस्कृत वाक्य बना लेंगे। और समस्त पद, पंचानाम वटानाम समाहार द्वंद पंचवटी, सप्तानाम अष्टानाम भुजानाम चतुर्नाम मुखानाम, इस तरीके से इनको कर लेंगे। अब देखिए क्या है, कवि का परिचय है, थोड़ा सा जरूर देखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैं IMP लिख देता हूं, जरूर देखना। जिस पार्ट में कवि का परिचय दिया गया वो जरूर आपको देखना है, जानना है कवि के बारे में, चयन चाहिए तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। जटायु के बारे में है, सीता विषयक सूचना है, उसके श्लोक से मिलती है, वाक्य प्रयोग है इन सबके, देख लेंगे इनको भी, ठीक है। सरी शब्द है, सर से युक्त, टाप और गी प्रत्यय के प्रयोग है। विलपंती, विलपंती, यशस्विनी, वैदेही, कमल पत्राक्षी, ये तो आया नहीं शायद। रक्षणीय, ये सब टाप प्रत्यय है, रक्षणीय से टाप करें, रक्षणीय दुखिता, करुणा, ती से युवती, यूनस्ती, लघु कौमुदी का सबसे अंतिम है सूत्र है यूनस्ती, उससे युवती हो जाता है, हाँ ठीक है। तो ये
मूसक ताप मूसिका, ये थोड़ा सा इनका भी अभ्यास कर लेंगे ना, कौन सी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, अब ये हो गया। मुझे लगता है हम लोगों को प्रत्यय अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, काफी चीजें प्रत्ययों से संबंधित क्लियर हो रही हैं। तो इन्हीं के साथ बने रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करिए, लाइक जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः।